प्रिय साथियों नमस्कार आप सभी को। और आज 27 दिसंबर का दिन है और हम रात्रि 9 बज चुके हैं, इसलिए कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, हर रोज कार्यक्रम चलता है, आप जुड़ते हैं, बातचीत होती है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और दिन महीने साल यूं ही गुजरते चले जाते हैं और साल का अंतिम महीना दिसंबर का महीना चल रहा है। और दोस्तों, इस महीने में तो आमतौर पे बारिश, बर्फ, सर्दी होती थी और दिसंबर का महीना तो वैसे भी बहुत ठंडक और न बारिश न बर्फ। 27 दिसंबर हो चुका है, 4 दिन बाकी हैं, फिर देश और दुनिया एक नए वर्ष में प्रवेश कर जाएगी। 2026। जैसा मैंने कहा, दिन महीने साल गुजरते जाते हैं और हम लोग भी समय के प्रवाह में बहते जाते हैं, अनजान इस बात से कि हमारी डगर क्या है, हमारी मंजिल क्या है। लेकिन बहना सबको है, जो बहेगा नहीं वो किनारे पे लग जाएगा, और जो किनारे पे लग जाएगा वो साथ नहीं चल पाएगा। अतः जीवन के प्रवाह में निरंतर बहना ही हमारी नियति है, और उस प्रवाह में जो कुछ हाथ लगा वो हमारा, जो छूट गया वो भगवान का। और जिंदगी धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है। ये दोस्तों ठीक वैसा ही है जैसे एक नदी ऊंचे पहाड़ों से निकलती है, वो चाहे मानसरोवर से निकले, वो चाहे गंगोत्री से निकले, या फिर ब्यास कुंड मनाली से ब्यास निकले। जो भी नदियां निकलती हैं, भागती दौड़ती अपने रास्ते में जो भी चट्टान पत्थर जो भी आए उसको चीरते हुए, तोड़ती हुई अंततः समुद्र में विलीन हो जाती है। अगर हम मानव की जिंदगी भी देखें तो हम लोग भी रोज संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, मुश्किलातों से, चुनौतियों से, समस्याओं से, कमियों से, संभावनाओं से, और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। और मार्ग में जो भी आता है उसको भी हम रौंदते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कई सफल हो जाते हैं और कई भंवर में फंसकर, जल भंवर में वहीं डूब जाते हैं। लेकिन जो अंततः चलते 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 और फिर सागर महासागर में विलीन, मनुष्य भी इसी तरीके से चलता हुआ, दौड़ता हुआ, कूदता हुआ, हंसता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, बढ़ता बढ़ता अंततः सागर महासागर में विलीन हो जाता है। और साल दर साल, साल दर साल ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, हमारी बात शुरू हुई थी कि न बर्फ न पानी, मानव जीवन की ये बड़ी अजीब सी कहानी। मुझे याद है जो नवंबर दिसंबर के महीने होते थे, जब हम स्कूल में थे, सबसे ठंडे हुआ करते थे। और आज यानी नवंबर दिसंबर से आदमी घबराता था। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो साइकिल है, शायद वो काफी चेंज हो गया है, और महीना डेढ़ महीना मौसम का साइकिल आगे बढ़ चुका है। और अब ये ठंड 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक पड़ेगी, जो आमतौर पे 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक या 15 जनवरी तक होती थी। हम सबको दोस्तों इंतजार रहेगा बर्फ का, क्योंकि बर्फ है तो सब कुछ है।
बर्फ से जल, बर्फ से भाप, बर्फ से आइस, बर्फ से ओस की बूंदें, बर्फ से पानी, बर्फ से ओले, बर्फ से स्नोफ्लेक्स। और जब बर्फ पिघलती है ऊंचे पहाड़ों पर, तो जो पानी बहता हुआ आता है वो नदियों में, नालों में, झरनों में, कुएं में, बावड़ियों में, तालाबों में, खेतों में, हर जगह जमीन को सरोबार कर देता है। और किसान या आम आदमी भी जो केवल किचन गार्डनिंग ही करता है, ये पानी मिलता है तो चीजें हरी भरी लहरा उठती हैं और धरती मां अपना पूर्ण श्रृंगार करती है। इसलिए रईमन पानी राखिए, बिन बानी सब सून, मोती गयो पानी गयो ना उबरे, मोती मानुस चून। वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। और हमें इंतजार रहेगा नए साल में बर्फबारी का, ताकि किसान, बागवान हर के चेहरे पे मुस्कान आए। अन्यथा आजकल खेतों में और बगीचों में जाना संभव नहीं है। साथियों, 27 दिसंबर आज के दिन 1945 में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो भिन्न भिन्न देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, लोन देता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है ताकि सरकारें चले। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों 1945 में, उसके बाद आज के दिन 1945 में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। आज भी IMF जो संकट में जो देश होते हैं उनको धन मुहैया करवाता है ताकि उनकी सरकारें निर्बाध रूप से चलती रहें और देश आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, जब कोरोना आया था आपको याद होगा, 2 साल ऐसी दुनिया हमने कभी देखी नहीं और न आने वाले समय में कभी ऐसी दुनिया दिख पाएगी। पूर्ण सन्नाटा, लोग घरों में दुबके हुए, नीला बिल्कुल आसमान, दूर दूर तक कोई प्रदूषण नहीं, गाड़ियां सबकी सब ठहरी हुई, रुकी हुई, और सड़क पर इक्का दुक्का सिक्योरिटी वाला, सब घरों के अंदर। और ये दौर बहुत लंबा रहा और बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस दौर में अस्पतालों में लाशें की लाशें बिछ गई और हर देश समान रूप से, अमेरिका, चाइना, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, जापान से लेकर भारत तक हर देश समान रूप से प्रभावित हुआ। दोस्तों, इन्हीं महामारियों से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने आज का दिन यानी 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट एपिडेमिक्स यानी महामारियों के खिलाफ हम लोग अपनी तैयारी करें, इसीलिए आज का दिन मनाया जाता है। ईश्वर करे कोरोना जैसी बीमारी, महामारी दोबारा ना हो, क्योंकि उससे देश का, हमारे दुनिया का बहुत बुरा हाल हुआ था। आज दोस्तों गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु का प्रकाश पर्व दिवस भी है और हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सिखों के गुरुओं द्वारा दी गई बलिदान, दी गई कुर्बानी आज भी पूरा जनमानस याद रखता है। गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पे हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, हमने जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की, आज भारत सरकार ने हिमाचल को आपदा से राहत दिलाने के लिए 601 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, यानी 6 अरब रुपए दिए हैं केंद्र सरकार ने। अब ये 6 अरब रुपए पूरे प्रदेश में जान माल की हानि, खेतों की हानि, मकानों की, खलिहानों की, गौशालाओं की, इंसानों की मौत में कॉम्पनसेशन देने के लिए
जारी किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हमारी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस पैसे का कैसे उपयोग करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शत शत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन उनको कि उन्होंने 6 अरब रुपए की राशि हिमाचल प्रदेश को आपदा जो आई थी बरसात के मौसम में, उससे निपटने के लिए जारी किए हैं और ये पैसा राज्य सरकार के कोष में आ चुका है और अब जनता जनार्दन को बंटेगा। साथियों, हमारे बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, सभी मित्रों से मिलना लाजमी है। सबसे पहले हमारे मित्र गोविंद ठाकुर जी जुड़े हैं। नमस्कार गोविंद जी, आपको हमारा बहुत बहुत, आप कार्यक्रम में जुड़े हैं। आज की बात आपके साथ। और गुरुदेव शर्मा जी तत्तापानी से हमारे मित्र, हिमाचल प्रदेश HRTC में कार्यरत। सुरेंद्र संदीप खाची जी भाजपा की नेत्री हैं और ठियोग से ताल्लुक रखती हैं। आपका स्वागत और आपको नमस्कार भी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत सुरेंद्र जी। और रूबिका लियाकत के कार्यक्रम में आप थी, मुलाकात होनी भाई, मैंने फोटोग्राफ देखे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। कमलेश मेहता जी को भी नमस्कार। कमलेश जी, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। और नितिन शर्मा द ग्रेट, नमस्कार नितिन, हाउ आर यू। नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर हैं हमारे, स्वागत है आपका। और प्रदीप वर्मा जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। प्रदीप जी, आपको हमारा नमस्कार, स्वागत। शिलारू से हमारे मित्र राकेश श्याम जी, गुड इवनिंग। नंदलाल भंडारी जी और कैलाश जग्यान साहब रोडू से जुड़े हैं। और घंडल लॉ यूनिवर्सिटी के समीप विदुषा जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और अपना आप स्वास्थ्य का ख्याल रखें। प्यारेलाल वर्मा जी को भी जय श्री राम। शिविंदर शर्मा जी नमस्कार, हमारे शिमला ग्रामीण की आवाज, धन्यवाद। हमारा ताज, हमारी उम्मीद, हमारी ऊर्जा, सब कुछ आप, बहुत कुछ। सर प्लीज पावर हाउस, जो कि प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना विद्युत घर है, इसके बारे में सर कुछ सोचिए। ये हमारी धरोहर है, विरासत है। ये अब बहुत ही दयनीय स्थिति में है और विद्युत उत्पादन ठप है। सर इसे बचाने के लिए हमारी मदद करें। बिल्कुल, सरकार के समक्ष हम इस बात को लाएंगे। और अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया चंबा पावर हाउस बहुत सुंदर बना है। बिजली यहां से, पानी जो पंपिंग है आपका गुमा में, वहां के लिए बिजली लाई गई थी, फिर वहां से पानी शिमला के लिए उठाया गया था। और चाबा की बिजली वाइस रीगल लॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में भी सबसे पहले 1901 या 2 में इस्तेमाल की गई थी। जरूर छविंदर जी, आपका कंसर्न जेन्युइन है। इस बात को हम जरूर, जो भी हमसे बन पाएगा, जबरदस्त तरीके से हम इसको करने का प्रयास करेंगे। प्रेम भंडारी जी को नमस्कार। सनी गर द ग्रेट, करसोग जस्सल की सुंदर वादियों से। और विदुषा जी का स्वागत। सनीगा जी गुड इवनिंग। धैर्य भंडारी दी ग्रेट, हाउ आर यू। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार। अर्की से हमारे मित्र अशोक शर्मा जी और प्रमार सिंह वर्मा जी को जय श्री राम, हरिओम। रूपा शर्मा जी कांगड़ा से जुड़ी हैं। जय माता ज्वाला जी मैया की कृपा हम सब पर रहे। बॉब द ग्रेट, जय संघर्ष। भूपेंद्र वर्मा जी मोगड़ा कांगल की सुंदर वादियों से, बहुत तेज तरार अजीम हस्ती हैं भूपेंद्र वर्मा जी और हमारे मित्र हैं। माही नेहरू द ग्रेट और राजेश वर्मा जी भी जुड़े हैं। राजेश जी कैसे हैं आप, आपका स्वागत। और हमारे मित्र तेजेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं ठाया कांगल से। तेजेंद्र जी कैसे हैं आप, क्या क्या हो रहा है आजकल। और दीवान वर्मा जी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ऑफिसर के पद पे आसीन है दीवान जी, और एक जानी मानी चिर परिचित हस्ती हैं शिमला ग्रामीण की प्रवीण कंवर जी, हमारे मित्र। जय श्री राम प्रवीण जी, कैसे हैं आप? और प्रमोद कुमार जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। विजय सिंह वर्मा जी, राम राम। दीवान वर्मा जी को नमस्कार, कमलराज जी को भी नमस्कार, ओम प्रकाश शर्मा जी जय श्री राम, संजू ठाकुर जी और काकू राष्ट्र दी ग्रेट नमस्कार। शतरा कोटगढ़ से मंजीत चौहान जी जुड़े हैं। वरुण अग्रवाल जी को नमस्कार, वरुण जी कैसे हैं आप? और कंडियाली से हमारे मित्र जय साई राम, रामलाल जी को नमस्कार। शीला वर्मा जी, गुड टू सी यू, आपका स्वागत कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ नीटू दी ग्रेट, नरेश भंडारी जी आईजीएमसी में सबकी मदद करते हैं, शिमला ग्रामीण से हैं, आज अपने घर पहुंचे हैं गांव में, सुन्नी की सुंदर वादियों में। दिनेश वर्मा जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। मेहर सिंह वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। नरेंद्र भंडारी जी को भी नमस्कार। और कुलदीप सिंह राठौर साहब जुड़े हैं हमारे साथ। कुलदीप जी नमस्कार। कुलदीप जी हमारे ठियोग क्षेत्र के एमएलए हैं और कांग्रेस के बहुत ही ऊंचे नेता हैं, और आज तो 2025 है, मेरा ख्याल 1980 से लगातार ये कांग्रेस की उच्च राजनीति में सक्रिय है और जबरदस्त योगदान इनका रहा है, क्षेत्र के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और हमें भी इनके सानिध्य में काफी बार काम करने का मौका मिला है। और आपको हमारा नमस्कार और आपका स्वागत भी। मीरा शर्मा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? स्वागत आपका बहुत बहुत। नूतन मेहता दी ग्रेट, नूतन हाउ यू डियर, कैसे हैं आप? नूतन जी कुमारसन में रहते हैं आजकल और वहां पे कोर्ट प्रेमिसेस में सभी की मदद करते हैं। आदरणीय भूपराम वर्मा जी, कमाल है, धमाल है, स्कैंडल पॉइंट पे आपकी नाटी बेमिसाल रही। भाई वर्मा जी नमस्कार, क्या बोलें, कभी आप माल रोड पे होते हैं, कभी आप नाटी में होते हैं, कभी आप भाषण देते हैं, कभी आप धरना देते हैं, कभी आप प्रदर्शन करते हैं, कभी आप हकों की लड़ाई लड़ते हैं, कभी आप प्रदेश के दौरे पे होते हैं, कभी आप प्लम की बागवानी में, पीच एप्रिकॉट की बागवानी में, और कभी आप परिवार संघ न जाने किन किन स्थानों पे होते हैं। आपको हमारा नमस्कार, प्रणाम। जगदीश शर्मा जी, 2027 का साल कोई टिकट प्रमोद भाई को रोक नहीं सकता है कोई ताकत। जगदीश जी कुछ हो जाए तो हम सबको भी अच्छा लगे और हम सब आगे बढ़ेंगे। नीटू जी, नरेश भंडारी जी बोलते हैं सर नमस्ते, आपके लिए कुछ खास शब्द आज? बिल्कुल, खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, समझदारी है। वक्त की हर साजिश का जवाब आप सब्र, सच और सही कर्म से देंगे। आप संभल कर चलना जानते हैं, रुकना नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। यह जीवन पथ है, हम सभी आपके साथ हैं। थैंक यू नीटू द ग्रेट। नरेश भंडारी जी, आपका हार्दिक धन्यवाद और हौसला अफजाई के लिए। हमसे जो कुछ बन पाएगा सभी के लिए हम सब मिलकर करेंगे। वी ऑल फॉर वी ऑल। एन के शर्मा जी मंडोल घाट से जुड़े हैं, माता मनसा माता के प्रांगण से, गुड इवनिंग। कोटगढ़ से मोनिका भारद्वाज दी ग्रेट, मोनिका हाउ यू, कैसी हैं आप? और राजेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे मित्र कपूरथला से, वहाँ पे एसबीआई में कार्यरत। जुडिशियल व्यवस्था समाज को किस ओर ले जा रही है, सेंगर के बारे में प्रकाश डालें। बिल्कुल, बड़ा ही नाजुक घटनाक्रम रहा और अब जुडिशियल व्यवस्था पे नीरज जी, हम हर जगह उंगली उठा लेते हैं, लेकिन ये जुडिशरी इतनी पर्दे में रहती है कि एक तो पता नहीं चलता क्या करते हैं और कौन करता है, दूसरे किसी में जरूरत नहीं कोई उंगली उठाकर इनकी तरफ कर सके। और ये सेंगर का केस
वाकई ही बहुत संवेदनशील है और हम सबको, सभ्य समाज को भी और जुडिशियल प्रोसेस को भी इसका संज्ञान लेते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए और पर्दा डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रामपुर से हमारे मित्र केवलम बुशेरी साहब जुड़े हैं। केवलम जी साधुवाद, प्रणाम, जय श्री राम। मोनिका भारद्वाज नमस्ते। राजेंद्र रोहाल साहब शोगी से नमस्कार रोहाल जी, राम राम आपको। और रामलाल जी संघर्ष मंच की जय हो। बिल्कुल, आप तो उसके फाउंडर मेंबर हैं और आज भी आप उसके हमारे संयोजक भी हैं और परामर्शदाता भी हैं। रोडू से कैलाश जिज्ञान जी लिखते हैं, जंगलों में आग लगाने वाले पर सरकारी कार्रवाई नहीं चाहिए सर, वन विभाग सुस्त। जंगलों में आग ये हमारा अपना नुकसान है, जातीय नुकसान है और गवर्नमेंट को भी एक्ट में सुधार करके प्यूनिटिव मेजर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि इसके समय तो फास्ट ट्रैक कोर्ट, जैसे जंगल की आग है, रेप है, मर्डर है या फिर कहीं किसी मॉब लिंचिंग है, ऐसी ऐसी जगह तो नेसेसरीली फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश होने चाहिए जुडिशियल प्रोसेस में और तकरीबन 10-15 दिनों में कंटिन्यू ट्रायल करके दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, तब जाके ये चीजें रुकेंगी। राजेंद्र सिंह जीना साहब हमारे महामंत्री हैं। जीना साहब नमस्कार। बीजेपी के बहुत टावरिंग नेता हैं और शिमला जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और जन सेवक भी हैं और मृदुभाषी हैं। जीना साहब आपको हमारा नमस्कार और आपका स्वागत भी। आज आप पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। आज की बात आपके साथ। हमारा ये कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों से लगातार रात्रि 9 बजे जन मुद्दों को लेकर, जन खबरों को लेकर लगातार जारी है और हमारे दोस्त इसमें कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मदनलाल चंदेल साहब जुड़े हैं मंडोल घाट से, सोशल मीडिया एक्सपर्ट और भारतीय जनता पार्टी के आईटी के सोशल मीडिया के संयोजक भी हैं। रिंकू कहता जी गुड इवनिंग। बेबू कश्यप द ग्रेट, हाउ आर यू, गुड टू सी यू। बेबू कश्यप जी हमारे राजनीतिक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी रही हैं और पहली ईंट के रूप में इन्होंने कार्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद बेबू जी, कैसे हैं आप, स्वागत आपका। और फेसबुक के माध्यम से हम आपकी खबर रखते हैं। पवन हिमराल जी को नमस्कार। हिमराल साहब कैसे हैं आप। हिमराल साहब एक अजीम हस्ती हैं और जागरूक नागरिक भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और महेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग। खेमराज भारद्वाज जी को नमस्कार, धन्यवाद। राधे राधे। संदीप मंगल जी बहुत दिनों के बाद भाजपा के हमारे नेता हैं और अभी जब हाल ही में पीटरॉफ में मुलाकात हुई थी संदीप मंगल से, बहुत अरसे से संदीप मंगल जी स्थानीय, खासतौर से जो हमारा कचीन घाटी के चारों तरफ का एरिया है वहाँ पे सड़कों के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं और इन्होंने बड़े बड़े सड़कों के काम भी करवाए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद और नमस्कार। महेंद्र सिंह जी जय जन संघर्ष, बिल्कुल क्यों नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष ही जीवन है और जिस जीवन में संघर्ष होता है वही जीवन सफल होकर फलीभूत भी होता है, इसलिए जीवन का संघर्ष जारी रखिएगा। दयानंद कैंथला जी डमोड़ से हमारे मित्र, नमस्कार कैंथला साहब, कैसे हैं, गुड टू सी यू, स्वागत है आपका। दोस्तों कार्यक्रम समाप्ति की तरफ मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। आज की बात आपके साथ, कल हम आपसे फिर और मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बेबू कश्यप का अंतिम जो शब्द और विचार है पढ़ने हैं। बहुत बढ़िया भैया जी, धन्यवाद। चरण वंदन भैया जी, बहुत बहुत शुभाशीष। बेबू कश्यप आपको कभी भी कहीं भी छोटा भी कांटा चुभे
हमें याद कीजिएगा, हालांकि आप खुद सक्षम हैं चीज़ों को टैकल करने में, पर फिर भी हमारी हिम्मत आपकी हिम्मत। थैंक्स सो मच डियर बेबू कश्यप जी। संदीप मंगल जी लिखते हैं, आप शान हो हमारे डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते रहो जी। धन्यवाद मंगल साहब, जो भी होगा मिल के आगे बढ़ेंगे। खेमराज भारद्वाज जी, आप हमारी जान है, आप हमारी शान है, आप हमारे सब कुछ है। ओ बहुत कुछ संघर्ष ही किया जीवन भर। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में संघर्ष होता है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन की असली पहचान है। हमारा क्या संघर्ष, आप उस महिला को देखिएगा, मैंने बहुत बार देखा है, जिसकी पीठ पर कपड़े से बांधा हुआ छोटा बच्चा और वो लेडी पत्थर तोड़ रही है या फिर ईंटें उठाकर दूसरी तरफ दे रही है, और बच्चा पीछे पीठ में बांधे, और वो आराम नहीं कर पाती है क्योंकि ठेकेदार बराबर काम करवाता रहता है। उससे बड़ा संघर्ष कोई और नहीं। हम लोगों का संघर्ष तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बस चलते चले जा रहे हैं। साथियों, आप लोग सब जुड़े, नमस्कार। कल फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।